हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.2 यानी बहुपद चैप्टर से प्रश्नावली 2.2, जो कि हम पिछले कक्षा में 1 नंबर का 3 तक बता चुके हैं। अभी हम आप लोगों को बताएंगे 1 का 4 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसको प्रूव भी करना है, उसके बाद शून्यक भी निकालना है और उसके बाद गुणाकों को भी निकालना है। तो करेंगे कैसे? तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका 1 का 4 नंबर क्वेश्चन है। 1 का 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 4u स्क्वायर प्लस 8u, यही आपका क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, जो कि बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन 2 नंबर में हर एक साल पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो आप लोग इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए 10वां में जो इस बार विद्यार्थी एग्ज़ाम देगा उसके लिए मोस्ट भिविया है। तो आप लोग इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को देखते रहिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे PU बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में है U, तो इसलिए लिखेंगे PU बराबर हो जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो उसके बाद बोल रहा है शून्य ज्ञात, यानी इस क्वेश्चन को जो है ना शून्य के बराबर करेंगे, यानी 0 के बराबर करेंगे। तो 0 के लिखेंगे PU बराबर 0, PU बराबर लिख देंगे 0। तो अब क्वेश्चन को उतारेंगे तो 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर कर देंगे 0। इसमें और इसमें देखेंगे कॉमन क्या मिलता है। तो कॉमन हमारे अनुसार मिलता है, और 4 से भाग देंगे तो 4 भी कट जाता है और 8 भी कट जाता है। 4 एकान 4, 4 दूनी 8, u तो कॉमन है ही है। तो लिखेंगे 4u कॉमन मिल गया। तो इसमें बच क्या गया है u, इसमें बच गया है u प्लस 4 दूना 8, u प्लस 2 बराबर 0। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें कॉमन मिल रहा है 4u कॉमन मिल रहा है। तो इसमें बच क्या गया है u, क्योंकि u के पावर जो है ना 2 है, तो एगो u यहाँ हुआ, एगो u यहाँ हुआ। तो इसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस 4u में अगर 8u में 4u से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाता है, तो लिखेंगे u प्लस 2 बराबर 0। तो अब इसको 0 के बराबर कर देंगे और u प्लस 2 को भी 0 के बराबर कर देंगे। तो 4u बराबर 0 हो गया। 4u बराबर 0 के बराबर कर दिए हैं। तो अब लिखेंगे u बराबर 0/4। तो u और 0 में और किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। तो लिखेंगे u बराबर 0। उसके बाद है u प्लस 2 बराबर 0। तो u प्लस में 2 प्लस में है और इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो माइनस में हो गया, तो ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान। तो आपके क्वेश्चन में बोल रहा है शून्यकों तथा गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे पुनः लिखने के बाद क्वेश्चन को उतारेंगे। आपके क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो आपके क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो आप लोगों को बोले हैं ना कि द्विघातीय बहुपद का मूल रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ax स्क्वायर जिसके साथ स्क्वायर लगा रहेगा वो हो जाएगा a का मान, तो ये बराबर लिख देंगे 4। और उसके बाद लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx। तो bx जिसके साथ x लगे रहेगा उसको b का मान बोलेंगे, तो b बराबर हो जाएगा 8। और c नहीं लिखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मान नहीं लिखा है, तो लिख देंगे c बराबर 0। अब इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, क्योंकि बोल रहा है शून्यकों तथा गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, तो अल्फा का मान है 0, तो हो जाएगा अल्फा बराबर 0। उसके बाद बीटा बराबर हो जाएगा -2। तो अल्फा का मान 0 है तो 0 कर देंगे, और बीटा का मान -2 है तो -2 कर देंगे। उसके बाद b का मान कितना है, तो b का मान है 8, पीछे माइनस लगाए आपके फार्मूला में तो माइनस लगा देंगे। a का मान है 4, तो 0 का कोई मायने नहीं रहता है, प्लस माइनस और माइनस हो गया। और 4 और 8 में 4 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाता है, यानी बराबर -2 बराबर 2। तो माइनस को माइनस से काट भी सकते हैं, तो लिख देंगे 2 बराबर 2। तो लिख देंगे प्रूव्ड। अब बोला है गुणाकों, तो गुणाकों का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है 0। तो 0 इंटू जो है इसका चिन्ह इंटू मतलब होता है गुना, तो गुना
उसके बाद बीटा का मान है -2, तो सी का मान कितना है 0 और ए का मान कितना है तो 4 है। और किसी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होता है, तो आप लोग को भी पता होगा। और किसी 0 में अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 हो जाता है, तो इसलिए लिखेंगे 0 बराबर 0। ये हो जाएगा आप लोगों का प्रूव्ड, यही हो जाएगा आप लोगों का प्रूव्ड। तो हम आप लोगों से यही आशा करेंगे कि आप लोगों को जो अभी वीडियो हम बताए हैं आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। फिर भी हम इस क्वेश्चन को एक बार और दोहराते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। इसमें लिखा है आपके क्वेश्चन में 4u² + 8u, इसमें बोला है शून्यक और गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यक सबसे पहले बोला है शून्यक, तो शून्यक बराबर 0 के बराबर क्वेश्चन किए हैं, लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे पीयू, क्योंकि आपके क्वेश्चन में है पीयू तो पीयू लिखेंगे। और यहीं पर आपके क्वेश्चन में एक्स लिखा रहता तो लिखते हैं पी एक्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, तो आपके क्वेश्चन में लिखा है 4u² + 8u, तो पीयू लिखा है तो लिख देंगे पीयू बराबर 4u² + 8u। तो शून्यक बोल रहा है तो 0 के बराबर करेंगे, 4u बराबर 0, तो 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर कर दिए। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या मिलता है, तो कॉमन 4u मिल रहा है, तो कॉमन 4u मिल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है 4u², एगो 4u तो यहाँ बच गया u, तो u लिख दिए हैं। और 8u में 4u से भाग देंगे तो 2 बार में करता है, तो इसलिए लिख दिए हैं। बीच में प्लस का चिन्ह था तो लिख दिए +2, तो 4u इंटू u + 2 बराबर 0, तो 4u बराबर 0, 4u को 0 के बराबर कर देंगे और u + 2 को भी 0 के बराबर कर देंगे। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा। उसके बाद फिर लिखेंगे शून्य को बोल रहा है आपके क्वेश्चन में, फिर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे पुनः पीयू बराबर हो जाएगा 4u² + 8u। द्विघातीय बहुपद का मूल रूप होता है x² + bx + c। तो लिख दिए हैं a का मान 4, b का मान 8 और c का मान कुछ नहीं है तो 0 है। तो इसका सूत्र होता है शून्यकों का अल्फा + बीटा बराबर -b/a। उसके बाद फॉर्मूला बैठा दिए हैं। उसके बाद उसका गुणाकों का सूत्र होता है गुणाकों का अल्फा × बीटा बराबर c/a। उसके बाद फॉर्मूला बैठा दिए हैं। उसके बाद सबसे नीचे लिख देंगे प्रूव, यानी LHS और RHS बराबर हो जाएगा तो लिख देंगे प्रूव्ड। इसलिए लिखे हैं, देखिए LHS और RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गया है, इसलिए लिखेंगे प्रूव्ड। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जो बताए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।